शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई आदर्श तापड़िया की हत्या के मामले में अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए राजस्थान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संरक्षक और पूर्व डीजीपी केएल बैरवा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में अभी शांति है, लेकिन आने वाले समय में ये छोटी छोटी बातें बड़ी भी हो सकती हैं। अभी से इन पर ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर की तरह पत्थरबाज यहाँ भी पनप सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव प्रशासन पर पड़ता है और प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से प्रदेश में जगह जगह से दंगे और बवाल की खबरें आ रही हैं। इसके लिए मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं में नाबालिगों को आगे कर दिया गया। यह एक सोची समझी साजिश है। यह अच्छी बात है कि भीलवाड़ा में अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भीलवाड़ा सहित राज्य के अन्य जिलों में घटनाएं हुई हैं, उन्हें सीएम ने छुटपुट घटनाएं बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा, तब तक हालत में सुधार नहीं किए जा सकते। आपके भीलवाड़ा में अभी पिछली 10 तारीख की रात को आदर्श का जो मर्डर हुआ, जघन्य अपराध, श्रेणी माता जिस ढंग से चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया, कुछ लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की गई। उस संबंध में जो ही हमें पता लगा कि वो दलित समाज से भी है, तो हम क्योंकि दलितों के हितों के लिए बात करते रहते हैं, RSRD एक संस्था हमने बना रखी है पूरे राजस्थान में ही, तो दलितों पर जो अत्याचार हैं उस संबंध में वहाँ जाकर के हम उन लोगों की मदद की बात करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, उस बात को प्रशासन तक पहुँचाते हैं। इसलिए जो ही हमें पता लगा हम यहाँ आए हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा भीलवाड़ा के लोगों का। सब लोग जो हैं, सब प्रकार के लोग जो हैं वो उनकी मदद में लगे हुए हैं और उनकी मदद करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी में हम भी आए हैं। मुझे पता लगा कि आदर्श का मर्डर जो हुआ है वो बिल्कुल सोची समझी चाल के तहत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच करके किया गया और बाद में जो है कुछ नाबालिग बच्चों को फंसा करके इस मामले को जो है बिल्कुल जैसे कमज़ोर बनने का प्रयास भी ये भी है कि योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वास्तव में तो 6-7 लोगों के, तो जिन लोगों के नाम बताए गए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और केवल नाबालिग जो है बच्चों को गिरफ्तार करके इस मामले को बड़ा कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आगे जाके वो बच जाएँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे पता लगा कि पहले भी जो 2-3 मर्डर जो हुए हैं उसमें भी यही रहा। एक खटीक का मर्डर हुआ, एक पारिक है उसका मर्डर भी हुआ, बाकी उसमें भी यही रहा है कि नाबालिग बच्चों को जो है वो फंसा दिया गया ताकि आगे जाकर के कोर्ट उनको लाभ दे और वो बच जाएं। तो इसमें भी ये मुझे लग रहा है षड्यंत्र का पार्ट है। सर भी आप कब लग रहा है? नहीं, ये बात है कि जो ही घटना के बाद में कुछ लोगों को पकड़ लिया गया था, लेकिन पकड़ने के बाद में उनको रातों रात उसी समय छोड़ दिया गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई। हो सकता है उनको लाकर के थाने में लाकर के पूछताछ की जानी चाहिए थी। यदि वो तो निश्चित रूप से पता लग जाता है कि वास्तव में कल्प्रिट कौन है, मुलजिम कौन है, लेकिन उनको तुरंत ही छोड़ दिया गया। बिल्कुल रूप से ये जो है पुलिस के लेवल पर फाड़ है। उनकी अच्छी तरह उनसे पूछताछ करने के बाद में, मैं ये नहीं कहता कि हर नाम वाले को बंद कर दो, लेकिन कम से कम गहन पूछताछ के बाद में पूछताछ करने का अधिकार पुलिस का है। और जब तक थाने में ला करके किसी से पूछताछ नहीं होती तब तक सही बात सामने नहीं आती। होता तो हो सकता है सब बातें सामने आ जाती, लेकिन उनको उसी समय छोड़ देना है पुलिस का जो है बिल्कुल फॉल्ट है, गलती है कि उसी समय कैसे छोड़ दिया गया उनको जो है। और अभी भी जो बात आ रही वही आ रही है कि बार बार कहते हुए भी, लेकिन वो जो है केवल नाबालिग बच्चे हैं उन्हीं को बंद किया गया है। बाकी ठीक है, शायद बाद में बताए और एक को अरेस्ट कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन अभी भी सबको जिनके नाम FIR में भी है, जिसका छोटा भाई जो उसने बाकायदा देखा है जो है नाम जो रिपोर्ट दी गई है, उसने जो बाद में वहाँ से मर्डर के बाद में जाते हुए को देखा है, उनके बयानों के बारे में भी ये बात आ रही है। उनके बयान भी जो है पता नहीं जो मन गढ़ंत बयान जो है पुलिस ने दर्ज कर दिए, जो कि वास्तव में वो बयान जो है वास्तव में उसने दिए हैं, जिसकी वीडियोग्राफी भी है, वो बयान कुछ दूसरे हैं। तो ये जो सब लग रहा है वो यही लग रहा है कि मुलजिम पक्ष जो है उनको बचाव करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें आपने जो मामला देखा भी है कि पुलिस बचा रही है जो नाम है, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण? नहीं, वो तो ये पुलिस बचा रही है तो पुलिस का कोई जो है किसी प्रकार का पुलिस पर प्रेशर है, पुलिस का लालच दबाव हो सकता है, दोनों बातें हैं, प्रेशर हो सकता है। तो प्रेशर में पुलिस जो काम कर रही है और इसलिए जो वास्तव में जो है सही काम नहीं होता। दबाव में कभी भी जो है पुलिस भी दबाव में जो काम करती है वो कोई सही काम वो नहीं करती। निष्पक्ष काम तो जब तक पुलिस को फ्री छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है फ्री और फिर जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगा।